नमस्कार, आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में आपका स्वागत है। बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति सहन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महावीर शर्मा पद पर रहते हुए समिति कार्यों से संबंधित किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं कैमरामैन सोहनलाल नायक के साथ आरपीडी न्यूज सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति सहन के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे साथ है महावीर जी शर्मा। उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ के किसानों ने उनको इस पद के लायक समझा और यहाँ पद पे बिठाया है। तो इनसे जानेंगे कि भी किसानों के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए और जनता ने आपको मौका दिया है और सहन ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर आपको अध्यक्ष पद पे चुना गया है। तो ऐसी क्या समस्या है समिति की जिसका आप निवारण करेंगे? तो पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो महावीर जी आपको। थैंक यू सर। तो सर, वैसे तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकले हुए हैं और रिटायर्ड हुए हैं और यहाँ आपको ग्राम पंचायत स्तर पे और ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों ने मौका दिया है एक समाज सेवा का। जी सर। तो इसके अंदर आपके क्या ऐसे क्या समस्या है जिसका आप समाधान करेंगे ग्राम सेवा सहकारी समिति पे? जैसे बात करते हैं अपन खाद की, तो यूरिया की, DAP की और ST ऋण की और भी कई समस्याएं हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, खाद के बारे में तो हम पहले अलॉटमेंट करवाएंगे बिल्कुल आगे से जी, और जो भी किसान हैं बिल्कुल और जिनको ज्यादा से ज्यादा ऋण दिलाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल और उनको सभी प्रकार का फायदा पहुंचाएंगे जी। और जहां से हमें सहायता मिलेगी बिल्कुल, तो मतलब ग्राम सेवा सहकारी समिति को भी बिल्डिंग वगैरह खाद के स्टोरेज के लिए वो भी समस्या है बिल्कुल, वो भी जर्जर हो रही है, तो उसका भी करेंगे बिल्कुल और सभी जानकारी करके किसानों को सभी तरह से फायदा पहुंचाएंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा है कि जहां से भी हो सकता है, जहां से भी किसी प्रकार का फंड मिलेगा उससे हम समिति को उभारेंगे जी सर। और समिति के अंदर जैसे भी है आज की स्थिति को लेकर हम इसको प्रोग्रेस में लाएंगे। तो जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब एक खाद की, तो खाद में अब की बार आपने देखा होगा क्योंकि आपके खेती का भी काम होगा, तो इसके अंदर यूरिया आपकी बार जैसे 270 रुपए का बैग है, प्राइवेट डीलरों ने यानी कि 300, 400, 500 तक बेचा है, और जो DAP का बैग है 1350, 1300 का, उसको लोगों ने 2,000, 1800 में बेचा है। किसानों को बुरी तरह निचोड़ा गया है। तो जैसे खाद की व्यवस्था और प्राइवेट डीलरों को जैसे यहाँ के किसान लूट रहे हैं और खाद अपनी समिति में नहीं लाने के कारण किसानों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? प्रयास यही रहेंगे, राज्य सरकार से इसकी मांग करेंगे और जो ये खाद की कालाबाजारी करते हैं उनके लिए सरकार से मांग करेंगे भाई इन पे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं अपन एक ST ऋण की, जो अभी ST ऋण जो वितरण हो रहा है लोगों को दिया जा रहा है किसानों को, उसकी 60 सीमा है जैसे 1.5 लाख तक की, और उसके बाद अभी जो लोन मिल रहा है वो एक जमीन की मान लो DMR के हिसाब से मिल रहा है, तो किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को लाख रुपए यूं। तो उस पे क्या है, जैसे कई किसान ऐसे होते हैं कि जिन्होंने लोन ले लिया और उनका पैसा समिति में भरना वापस पड़ रहा है, जैसे 2,000, 4,000, 5,000 बढ़ रहे, तो वो लोग किसान फिंगर लगाने नहीं जाते हैं वापिस और समितियों समय पर नहीं उसको रोल ओवर कर रहे हैं, तो समिति उसकी वजह से लोन नहीं कर पा रही समय पे। तो उसके अंदर आपके क्या किसानों के प्रति आपके क्या प्रयास है? नहीं, इस प्रकार की कोई बात आएगी। वैसे हमारी सोसाइटी में बढ़िया काम चल रहा है जी, और सब काश्तकार आ रहे हैं, जमा भी करा रहे हैं बिल्कुल, और बढ़ते हुए ले भी रहे हैं और घटते दे भी रहे हैं, ऐसी कोई समस्या है नहीं, और आएगी तो उसका सुधार करेंगे, उससे किसान को समझाएंगे सारी बातें जी। तो जैसे सर एक आपको मैं बताऊं कि आपने भी लिया होगा, जैसे ये अपने यूरिया और DAP जो भी आ रही है मान लो समितियों के अंदर, इनके साथ एक नैनो यूरिया आ रही है जो लिक्विड में नई, तो उसके अंदर क्या आपने उसको यूज में लिया, उससे आपको कोई फायदा हुआ? क्योंकि वो एक समितियों पे थोपी जा रही है,
भाई यूरिया अगर समिति को मिलेगी तो उसके साथ नैनो यूरिया जरूरी लेनी पड़ेगी। तो कई जगह हमने देखा है कि वो समितियों के अंदर भरपूर पड़ी हुई है, किसान खरीद नहीं रहे हैं उसको, और उसका बजट है वो समिति भर नहीं पा रही। तो उसके लिए आपके क्या राय है? ऐसा है सर, न्यूज तो मैंने भी नहीं किया अभी नैनो यूरिया को जी। बाकी हमारे भाई साहब ने गत वर्ष छिड़काव किया था गेहूं में, बहुत अच्छे परिणाम मिले उसके। जी। जैसे खाद काम करता है ना, बिल्कुल वैसे उसने काम किया। जी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी किसान इसका उपयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसका उपयोग मतलब पत्ती से डायरेक्ट होता है, बिल्कुल, और खाद का नीचे जमीन से होता है। तो ये बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसानों को लेना चाहिए और समझाएंगे और उनको सारी बातें। जी, ये भी एक बहुत अच्छा संदेश है चेयरमैन साहब का कि एक जो नैनो यूरिया है वो एक मान लो पौधे के ऊपर काम कर रही है आज तत्काल और तुरंत प्रभाव से। और जो यूरिया डीएपी ये अपन धरातल में जमीन में डालते हैं तो वो पहले जमीन में काम करती है, उसके बाद पौधे में असर आता है उसका। तो ये भी एक बहुत बड़ी है। इन्होंने अभी जैसे बताया है कि इनके भाई साहब है, उन्होंने यूज में लेके देखा है नैनो यूरिया को, अच्छा उसका रिजल्ट रहा है और अच्छी उसकी प्रोग्रेस। तो इनका मानना यही है किसानों से कि भाई सभी किसान भाइयों से कि भाई ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें और उसको उपयोग में लेके देखें कि उसका रिजल्ट क्या है। तो जैसे जमीन भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। खाद से तो जमीन बिगड़ती है, उससे जमीन एक खाद से तो जमीन चेयरमैन साहब ऐसे हो गया कि एक नशे टाइप हो, भाई नशे की प्रवृत्ति की कगार पे जा रही है। जी सर। जी, बहुत अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं अपन मान लो एसटी ऋण की, तो अभी आपने बताया कि जैसे हम उसमें हमारी समिति में ऐसा कोई है नहीं कि भाई कोई ऐसा मेंबर हो जो बढ़ता हुआ पैसा नहीं दे रहा है और कम है जो नहीं जमा करवा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि आपकी, समिति आपकी अच्छी प्रोग्रेस में है। तो जैसे अभी 9 वर्ष लगा है 2023 और आगे अभी आज मकर संक्रांति भी है और 26 जनवरी आ रही गणतंत्र दिवस, और आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। तो आप अपने ग्रामवासियों और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी का लाभ लें और सभी मिल करके जी ग्राम सेवा सहकारी का विकास करेंगे। बिल्कुल। और सभी को अच्छी बातें बताएंगे। जी जी। एक सर और है कि जैसे ग्राम सेवा सहकार समितियों में जो किसान जुड़े हुए हैं उनका हिस्सा राशि कटती है। जी सर। जो हिस्सा राशि कट रही है वो आज दिन तक बैंकों में पड़ी है, सीसीबी। आज बात करें पूरे बूंदी जिले की तो बूंदी की 30, 40, 45 करोड़ रुपए वहां पड़ा है। तो उसका लाभांश है वो आज दिन तक समितियों को नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी समितियां घाटे में जा रही है। और जो आज आपने मान लो ऋण वितरण किया है यहाँ से 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी हो, उसका जो मार्जिन है 2% वो भी समितियों में समय पे नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि वो समिति पे नहीं आएगा तो समिति बिल्कुल दलदल में जाएगी और आपके पास बिजनेस का पैसा नहीं होगा। आज यूरिया डीएपी उसकी पहले डीएमआर अपने आरटीजीएस करवाते हैं जब जाके खाद बीज मिलता है। तो उसके लिए आपके क्या? मेरे विचार से तो हम सब मिलके सारे तहसील ब्लॉक के अध्यक्ष मिलकर और एक कमेटी तैयार करेंगे और इस बारे में आगे बात करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है कि मैं इतने जनप्रतिनिधियों से मिला हूँ, किसी ने यह बात नहीं की जो आज चेयरमैन साहब ने कही है, महावीर जी ने, कि हम एक जो आज देई ब्रांच की बात करें या नैनवा पूरे पंचायत समिति की बात करें तो उस पर जितने भी हमारे जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो अध्यक्ष है वो हम एक कमेटी गठित करेंगे। उसके बाद हम उस कमेटी के माध्यम से आगे अधिकारियों से मिलेंगे, एमडी से, रजिस्ट्रार से, जहां भी जाना पड़ेगा तो हम उसकी मांग करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जी सर। बहुत अच्छा सुझाव है क्योंकि यहाँ आज दिन तक मैं लगभग बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से, अध्यक्षों से मिला हूँ, लेकिन किसी ने ऐसा सुझाव नहीं दिया कि एक कमेटी गठित। कमेटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक मेजोरिटी में शक्ति होती है। क्यों सर? जी सर। आजकल काम ही नहीं होता ना सर, कमेटी को उसका अध्यक्ष चुनेंगे और फिर आगे की कार्रवाई करते रहेंगे समय समय पर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा।
तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।